हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर मोर अपडेट्स। ये पार्ट 2 है नंबर सीरीज क्वेश्चन का, तो पार्ट 1 देख लेना और पार्ट 2 सीरीज जो ये चलेगा, ये वीडियो है तो थोड़ा लेवल हाई का है पार्ट 1 से। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी में है, लेकिन पार्ट 1 से लेवल थोड़ा हाई किया हूँ मैं पार्ट 2 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और कंप्लीट पीडीएफ भी एनरोल कर लेना आपके प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली फॉर द टिसनेट जीके मिलेगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ तक। उसके लिए आपको study-side-effect@gmail.com में आप मेल कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को भी देखते रहना, साथ में आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 10, 22, 46, 94, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा वो बताना है आपको। तो कभी भी मैंने आपको बताया था, नंबर जब भी इंक्रीज होगा मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में होगा, स्क्वायर्स में होंगे, क्यूब्स में होंगे, या प्लस से भी माइनस भी हो सकता है, लेकिन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, या डिक्रीज भी होगा तो नंबर इंक्रीज में भी, यानी कि प्लस इंटू 2 किया फिर -1 किया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है देखते हो। पहले आप क्या करो कि क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर दो, फिर खुद से सॉल्व करो, फिर देखो कि आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 10, 22, 46, 94। तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22 12 बढ़ रहा है, फिर 22 से 46 हो रहा है, 46 से 94 हो रहा है, यानी कि अधिकतर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 2, यही है आपका सीरीज, जो कि आपको प्रैक्टिस के वजह से आप इजीली कैच कर पाओगे। 10 इंटू 2 क्या होता है, 20, 20 प्लस 2 क्या होता है, 22। ठीक सेम वैसे ही चलेंगे, देखो 22 इंटू 2 प्लस 2, 22 इंटू 2 क्या होता है, 44, 44 प्लस 2 46। नेक्स्ट वैसे ही चलेंगे, 46 इंटू 2 प्लस 2, तो 46 क्या हो जाता है, 92, और प्लस 2 94। ठीक, 94 से 94 इंटू 2 प्लस 2, तो ऐसे करके आपको निकालना है। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 190। तो आंसर हुआ आपका 190, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन प्लस माइनस और इंक्रीज का ही है, तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो क्वेश्चन क्या है, 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म 5th है, 9th, 19, 37 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा नेक्स्ट टर्म, आपको ये बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये इस क्वेश्चन में खुद से ही आपको खोजना पड़ेगा कि क्या सीरीज का पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि आप के लिए ये स्पेशल स्टडी करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करोगे, उतना ही जल्दी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सीरीज कैसे चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, 2 to 5 जा रहा है, तो ये देख सकते हैं ना हम कि इंटू 2 प्लस 1 की है। मान सकते हैं ना कि 2 से 5 कैसे आया होगा, या तो +3 करेंगे, तो +3 करेंगे, फिर ये हो जाएगा +4, फिर +5 से आ रहा है क्या आंसर। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, +3 करेंगे, फिर +4 करेंगे, इतना तक तो सही हो जाएगा, फिर +5 करने से क्या 19 आएगा, 19 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पैटर्न चलेगा वो इक्वली चलेगा। ठीक है, +1 का चलेगा तो इक्वली चलेगा, या +1 2 3 4 ऐसे चलता तो ऐसे ही चलते रहता, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चेंज करके देखेंगे क्या आ सकता है, और सभी को फॉलो करेगा। इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा ना। फिर इंटू 2, 5 इंटू 2 -1 करके देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म को चेक करेंगे, इंटू टू, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 आ जा रहा है। फिर 19 इंटू टू माइनस 1 37 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू टू प्लस 1 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू माइनस 1, ऐसे करके पैटर्न को चलते जा रहे हैं। तो हमने लास्ट में क्या किया गया था, इंटू टू माइनस 1, क्योंकि 19 से 37 आने में क्या लगेगा, 19 इंटू टू करके देख लो, 9 2 जा 18 का 8 38 माइनस 1 37 आ गया। तो माइनस 1 किए थे, अब यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो 37 इंटू टू प्लस 1, तो ये क्या होगा, 7 2 जा 14 3 2 जा 6 74 प्लस 1 75। समझ में आया, 75 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 10 गए, 10 से 20 जा रहे हैं, 20 से 13 20 से 33 33 से 49 फिर 68। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देखना पड़ेगा हमें, इंक्रीज हो रहा है, ये तो मालूम है कि नंबर इंक्रीज चलते जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं +7 फिर +10। तो ऐसे करके देख रहे हैं। तब हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टर्म लाने का। 20 से फिर 33, यहाँ पे क्या हो जाएगा +13, फिर 33 से 16 और 16 से 49 से 19 प्लस किए। तो हम देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि +7 करने से 10 आ जा रहा है और +10 करने से 20 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 3 इंक्रीज होते चला जा रहा है। देखो 7 में 10 प्लस किए, 3 से 10 गए तो कैसे गए, +7 करके। फिर 10 से 20 कैसे गए, 7 में 3 प्लस करके 10 प्लस हुआ। फिर 10 से 20 से 33 कैसे गए, +13 किए, क्योंकि 10 लास्ट टर्म प्लस किए थे, +3, यानी +3 से इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो यहाँ 13 प्लस किए थे तो 33 आया। फिर 13 में 3 प्लस करेंगे, देखो डिफरेंस हमेशा 3 का आ रहा है, डिफरेंस हमेशा 3 का आ रहा है। तो 33 में 16 प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19, और 19 को प्लस करेंगे 49 में तो आपका क्या आ जाएगा, 8 58 5 68। ठीक है, 68 में अब 19 तो हमने लास्ट टाइम प्लस किया था, अब फिर 3 प्लस इंक्रीज करेंगे तो क्या नेक्स्ट टाइम आ गया, 19 था। फिर +3 करेंगे तो +3 करने से क्या होता है हमारा, +3 करने से आपका 22 हो जाएगा। अब 22 किस में प्लस करना है, 68 में। 68 में 22 प्लस कर दो, 0 और ये 8 ये 9, 19 आंसर आ गया। +7 +10 +13 +16 +19 +22 सभी में 3 से इंक्रीज हो रहे हैं, जो भी ऐड हो रहा है उसमें। तो 7 10 13 16 19 19 के बाद 22 प्लस किए तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे करके फॉलो करना पड़ता है, सब प्रैक्टिस के वजह से ही आएगा। आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, सब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब कभी कभी फ्रैक्शन में दे दिया रहता है और इसका सॉल्यूशन सेम जो नंबर सीरीज में करते हो वैसा ही है, कुछ डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाले को भी सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ सॉल्व होगा ये सब। तो पहले देखो 2 से क्या 4 में आया, तो 2 से 4 कैसे आएगा, +2 से आएगा, इतना तो आप समझ गए होगे। अब 4 से 7 कैसे आएगा, +3 से आएगा। और 7 से 11 कैसे आएगा, +4 से आएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, +5 का आएगा।
तो +5 का आएगा तो क्या होगा, 11 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16। तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, अगर आपका 16 एक ही ऑप्शन में दिया रहा हो तो डायरेक्टली आपको नीचे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर में केवल एक ही ऑप्शन में 16 आ रहा हो, अगर दो ऑप्शन में 16 आ रहा हो तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये टाइम बचाने का एक ऑप्शन से तरीका होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बचा लोगे। लेकिन दो अगर मान लो थर्ड ऑप्शन में भी 16 लिखा रहता तब क्या करते, तब तो सॉल्व करना रहता ना। तो इसे चेक करके देख लेते हैं आखिर 31 आया कैसे। 3 से 7 गए तो +4, 7 से 13 गए +6, यानी कि 2 इंक्रीज हो रहा है। और 13 से 21 कैसे गए, +8 से गए। मतलब कि जो भी इंक्रीज हो रहा है ना, 4 इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ, 8 इंक्रीज हुआ, सभी का डिफरेंस में 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंक्रीज कैसे होगा, और जब +8 किए तो नेक्स्ट हम 2 इंक्रीज करेंगे तो +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। कैसे हुआ देख, मैं यहाँ पे भी फ्रेश बता देता हूँ आपको। 13, 21 नीचे वाला ये वाला पोर्शन में बता देता हूँ। यहाँ से हम गए +4 किए, यहाँ से गए हम +6 किए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, +2 का है ना। फिर 13 से 21 जाएंगे तो क्या आएगा, +8। फिर 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, 2 का है। फिर 21 से नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 10, और 21 में 10 प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो 16/31 आंसर आ गया। सभी का आया होगा तो आप चेक कर लेना। अब इस तरीके के क्वेश्चन आता है जो आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत ही। तो इसमें तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट क्यों हुआ ऐसा आपके मन में लगेगा। 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, कैसे हो रहा है। या तो देख लो +1 करेंगे, फिर क्या किए कि 2 आया, ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उतना ही इजी है अगर आप लॉजिक को समझ लिए तो, टाइप जितने भी टाइप को सॉल्व कर लिए तो ये +2, 2, 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है, और 2 के बाद फिर 2 आ रहा है, फिर 4 कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, 1 2 जा 1 × 2 = 2। अब 4 कैसे आ रहा है, 2 × 2 = 4 हो गया ना। 1 × 2 = 2 एंड 2 = 2 = 4। ठीक है, अब 2 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि एक टर्म को छोड़कर आपको ये सॉल्यूशन करना होता है। 2 के बाद 8 कैसे आ रहा है, अब देखो फिर एक टर्म को छोड़ेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट टर्म कैसे गया होगा, × 4। 2 4 जा 8 होता है ना। अब × 4 हुआ ऊपर में, तो नीचे में भी × 4 करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 × 2 या 2 × 2 × 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × नेक्स्ट टर्म को छोड़कर 4 × 4, 4 × 4 = 16। ये थोड़ा बहुत ही कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन का रहता है स्टूडेंट में, इसलिए मैं थोड़ा टाइप को चेंज किया हूँ। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्या हुआ। ये क्वेश्चन में हमेशा कभी ना कभी सिमिलर वर्ड मिल जाएंगे आपको, या नंबर मिल जाएंगे आपको, या आपको ऐसे करके ही चेक करना पड़ेगा। कभी कभी सिमिलर हो जाते हैं नंबर। तो × 2 कर रहे हैं एक नंबर छोड़कर, तो × 2 कर रहे हैं तो यहाँ 4 आ जा रहा है, यहाँ 2 आ जा रहा है। फिर × 4 कर रहे हैं तो यहाँ 8 आ जा रहा है, और × 4 कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 आ जा रहा है। तो 16 ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। समझ में आया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना। अब ये क्वेश्चन में आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा जो आपको लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। ये ऑप्शन से भी हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं। अब देखो 22 से 24 कैसे जाएगा, +2 से ही जाएगा ना। ठीक है, और 24 से 28 कैसे जाएगा, +4 से ही जाएगा। यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 2 के +2 किए, फिर +4 किए, फिर +6 करेंगे। तो +6 करोगे जब, तो +6 करेंगे तो यहाँ पे
34 आना चाहिए। ठीक है, 34 आंसर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे करके भी हमें चेक करना रहता है। अब देख लो 30, अब मान लो और एक नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते कि 52 कैसे आएगा। चलो 6 प्लस कर दिए तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? +8 होगा। तो ये क्या हो गया? 2 3 42। तो क्या 52 आ रहा है? नहीं आ रहा है। +2 +4 +6 +8 करने से नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इजी वाले क्वेश्चन में ये सब फॉलो कर जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है टाइप, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइप से ही आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन क्या है। पहले तो आपने ऐसे करके चेक कर लिया कि ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ +2 किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? इंटू 2 किए हैं इसलिए 4 हो रहा है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 4 आ रहा है, तो 4 में इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखो 28 इंटू 8 करो तो क्या आता है? 6 और 3 36। देखो ऑप्शन में आ गया 36। ये क्वेश्चन में वो वाला ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा जो आप +2 करके चल रहे हो। अब देखो 36 आया, कैसे आया? जो भी नंबर है 2 आ रहा है, इंटू 2 करके नेक्स्ट टर्म को 4 कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टर्म 8 कैसे आया? इंटू 2 करके नेक्स्ट टर्म को 8 कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा? हमको 8 को इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। यानी 2 का मल्टीपल चलते जा रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब 36 और देख लो 16 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 52। आया है कि नहीं? 52 आ गया, ये करेक्ट फॉलो कर रहा है। 52 इज ए करेक्ट आंसर। अब 16 प्लस किए, अब 16 से नेक्स्ट टर्म कैसे आ रहा है? तो 16 इंटू 2 कर दो, 32 हो जाएगा। अब 32 को 52 में प्लस करके देखो, 4 8 84 आ गया। तो ये चल रहा है 2 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। ये आप ये भी कह सकते हो कि ये डबल चलते जा रहा है। 2 का डबल 4 हो जा रहा है, 4 का डबल 8 हो जा रहा है, 8 का डबल 16 हो जा रहा है, 16 का डबल 32 हो जा रहा है। ऐसे भी करके भी आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन राइट है। तो ओके फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था नंबर सीरीज का। और भी मैं पार्ट लाऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो आप PDF एनरोल कर लेना studysidefect@gmail.com में मेल करके, और प्लस यूट्यूब वीडियो को जितने भी मैं अपलोड करता रहूँ देखते रहना, ताकि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और प्रैक्टिस भी होता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।